आचार्य प्रशांत ने कहा, हमें यह बताया गया है कि दो केंद्र होते हैं। मुझे लगता है कि यह बात आपको बहुत हाल ही में बताई गई है। बिल्कुल हाल में। वह कहते हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं सही केंद्र से जी रहा हूं? एक युवा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है, कि उसका अहंकार उसे गुमराह नहीं कर रहा है? एक युवा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है? आप सत्य, वास्तविकता, जिसे आप सही कहते हैं, को जान नहीं सकते जब तक आप पहले यह न जान लें कि झूठ क्या है। और यही पहला कदम होना चाहिए। आप सीधे सत्य तक नहीं पहुंच सकते। कारण बहुत सरल है। हमारे जीवन और हमारे मन में झूठ भरा हुआ है। आप कहते हैं अहंकार, झूठा केंद्र। और यह अहंकार किस बारे में है? यह बाहरी तत्वों द्वारा दिए गए पहचान को प्राप्त करने के बारे में है। कोई आता है और कहता है कि तुम शानदार हो। यह एक बाहरी तत्व द्वारा दी गई बात है। तुम शानदार हो। और फिर क्या होता है? आप कहते हैं मैं शानदार हूं। यही तो अहंकार है, सही? बाहरी प्रभाव को अंदर लेना। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? हाँ, तो कुछ बाहरी आया है और मैंने उसे अंदर लिया और मैं मानने लगा कि यह मैं हूं। यही वह झूठा केंद्र है। और दुर्भाग्य से हमारे मनों में बाहरी विचारों और विश्वासों का भरमार है। हमारे मनों में बाहरी विश्वासों का भंडार है। और ठीक से कहें तो सभी विश्वास बाहरी विश्वास होते हैं, जो हमने बाहर से लिए होते हैं। कोई आता है और हमें कुछ बताता है और हम उसे अंदर ले लेते हैं। हम उसे अंदर ले लेते हैं। हमारे मन इसी से भरे होते हैं। हमारा धर्म किसी और ने हमें दिया है। नाम, जीवन जीने का तरीका, ये क्या है जीवन, क्या है सफलता, क्या है आजीविका, क्या है काम, क्या है करियर, क्या है प्रेम, क्या है स्वतंत्रता, ये सब कुछ बाहर से आया है। हमने इसे खुद नहीं समझा। पूरा स्क्रिप्ट बाहर से आ रहा है और हम बस वही स्क्रिप्ट जी रहे हैं। यही हमारा जीवन है। जब जीवन ऐसा हो तो हम असल में क्यों पूछें कि वास्तविक क्या है? पहला कदम है इस जीवन को स्पष्ट रूप से देखना, जिस जीवन को हम जी रहे हैं। क्यों पूछें कि असल क्या है, जो अभी आपके लिए बस एक कल्पना होगी? इसे समझिए। जिस तरह से हम झूठा जीवन जी रहे हैं, अगर असल कुछ आपको दे दिया जाए तो वह आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। इसलिए पहला कदम यही है कि आप इस जीवन को देखें और देखें कि क्या असत्य है। असल केंद्र के लिए मत पूछिए, पहले झूठे केंद्र को देखिए। पहले झूठ को देखिए, क्योंकि आपका जीवन तो झूठ से भरा हुआ है। और यह देखना आसान है। यह हर जगह है। सुबह से शाम तक झूठ झूठ झूठ, बाहर से आए विचार, विश्वास, उधार के तरीके, आदतें। यही तरीका है जिससे हम दिन प्रतिदिन जी रहे हैं। इसे देखना आसान है। यह पहला कदम होना चाहिए। वास्तव में अभी आप केवल यही देख सकते हैं। इसे देखिए, इस झूठ को पहचानिए। जहां कहीं भी इसे देखो, उसे पहचानिए। देखिए कि आपके विचार दूसरों से कैसे प्रभावित होते हैं। देखिए कि आपके जीवन के बारे में जो अवधारणा है वह उधार ली हुई है। देखिए कि आप एक अच्छे जीवन को क्या मानते हैं और किसने आपको यह बताया कि यह एक अच्छा जीवन है। देखिए कि कैसे आपने यह विश्वास किया है कि इज्जत, प्रतिष्ठा, शक्ति और पैसा ही अच्छा जीवन बनाते हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि यह उधार लिया गया विश्वास है? आपने इसे खुद से जांचा नहीं। आपको यह बताया गया कि यही जीवन जीने के तरीके हैं और आप इसके पीछे दौड़ रहे हैं। अगर आपको यह सब मिल जाता है तो आपने सफल जीवन जी लिया। एक अच्छा व्यक्ति वही है जो ऐसा, वैसा और वह करता है। और आपने यह स्वीकार कर लिया है। आपने इसे मान लिया है। इन सभी चीजों की जांच करें। यही वह झूठा केंद्र है। एक बार जब यह झूठा केंद्र साफ हो जाता है, जब आप इस झूठ को पहचान लेते हैं, उसी पहचान में ही वास्तविकता, सत्य है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? तो हर पल में ये मत सोचिए कि सही क्या है, सही क्या है। बस खुद को पकड़िए। क्या आप बुद्धिमत्ता से काम कर रहे हैं या अपने प्रशिक्षण से? किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया न करें। खुद को पकड़िए, उस झूठ को पकड़िए और यही पर्याप्त है। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सत्य कोई वस्तु नहीं है जिसे कहीं से प्राप्त किया जाए। आप सत्य को उस कमरे से नहीं ले सकते। सत्य न तो वहां है न वहां है कि मैं सही केंद्र से, असली केंद्र से काम कर रहा हूं। असली केंद्र प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह आपके अंदर है। वह बस झूठ के तहों से ढका हुआ है। जैसे ही आप उन तहों को देखेंगे,
सत्य खुद को आपके लिए प्रकट कर देगा। सत्य कुछ प्राप्त करने का नाम नहीं है, सत्य कुछ खोजने का नाम नहीं है। झूठ हटेगा तो सत्य वहीं होगा। आप सही चीज से काम कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सुबह से लेकर शाम तक जो आप कर रहे हैं उसकी असलियत को पहचानिए। देखिए कि आप कैसे सत्रों में भाग लेते हैं और कैसे कॉलेज आते हैं। ये वह है जो आप रोज करते हैं। आपके मन में किस तरह के विचार रहते हैं हमेशा। आपकी असुरक्षाएं, सत्य को देखिए, रिश्तों का सत्य देखिए। देखिए कि आप अपना समय कहाँ खर्च करते हैं और यही आपको झूठ को दिखाएगा। देखिए कि आप कितने डरे हुए हैं। देखिए कि आप भविष्य को लेकर कितने असुरक्षित हैं और उस सब झूठ को देखिए और वही पर्याप्त है, वही पर्याप्त है। यही वह अहंकार है। कोई भी डर असली नहीं होता। किसी ने निश्चय ही वह डर आपके भीतर बो दिया है और वही है झूठा केंद्र। वही है झूठा केंद्र। वही डर है, वही विश्वास है। कुछ भी जो बाहर से आया और आपके मन में जड़ें जमा लीं, वही है झूठा केंद्र। जब आप इसे झूठा पहचानते हैं, जब आप इसे झूठा पकड़ लेते हैं, तो आप इससे मुक्त हो जाते हैं। आप इससे मुक्त हो जाते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? बस यह देखिए कि क्या हो रहा है। देखिए कि आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए कि करियर की अवधारणा आपको किसने दी, वह कहाँ से आई। देखिए कि आप कैसे भीड़ से प्रभावित हो जाते हैं। देखिए कि आपको अकेले रहना कितना कठिन लगता है। इन चीजों में जाइए। देखिए कि कैसे महत्वाकांक्षा और इच्छाएं आपको नियंत्रित करती हैं। इन चीजों में जाइए। ये चीजें हर दिन आपके साथ होती हैं। जब आप इन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह पकड़ेंगे, जब आप इनमें देखेंगे, जब आप इसमें जांच करेंगे, एक विज्ञान के छात्र की तरह, बिना किसी पक्षपाती रवैये के, जैसे एक प्रयोगकर्ता अपने उपकरणों पर कोई पक्षपाती विश्वास नहीं थोपता, ठीक वैसे ही आप इन चीजों की जांच करें। क्या आप अपने उपकरणों पर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं? नहीं, आप बस यह देखते हैं कि क्या हो रहा है। जब आप इन सभी चीजों को देखते हैं तो झूठ पूरी तरह से प्रकट हो जाता है और वही सत्य है। झूठ का प्रकट होना ही सत्य है और फिर आप मुक्त हो जाते हैं। आचार्य प्रशांत का यह गहरा संदेश हमें यह सिखाता है कि सत्य को खोजने के लिए हमें किसी खास तरीके से परिश्रम नहीं करना पड़ता। सत्य हमेशा हमारे अंदर ही छिपा होता है। बस हमें झूठ और बाहरी प्रभावों को पहचान कर उनसे मुक्ति पाना होता है। जब हम अपने जीवन में जितने भी विचार, आदतें और डर महसूस करते हैं, उन्हें सच्चाई से परे जाकर जांचते हैं, तो हम देखेंगे कि इनमें से अधिकतर बाहरी समाज, संस्कृति या परंपराओं से आए हैं। ये सभी विचार और आदतें हमारे असली स्वभाव के खिलाफ होती हैं। जैसे ही हम इन झूठी धारणाओं को पहचानते हैं और समझते हैं कि ये सभी हमें बाहरी दुनिया ने थोप दी है, तो धीरे धीरे हमारी अंदर की असली ऊर्जा मुक्त हो जाती है। हम अपने अस्तित्व के असल रूप को महसूस करते हैं और फिर हमें किसी आदत या बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। हम अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से जीने लगते हैं, क्योंकि अब हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में चल पड़े होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जैसे ही हम अपने जीवन में झूठ की पहचान करते हैं, हम सत्य के करीब पहुंचने लगते हैं। हमारा सच्चा रूप और असली शक्ति तब सामने आती है। यह ऊर्जा हमें बाहर से नहीं मिलती, बल्कि यह अंदर से खुद ब खुद प्रवाहित होती है और तभी हमें जीवन के हर पहलू में एक नई दृष्टि और शक्ति का अनुभव होता है। अब जैसे ही हम इस झूठ को पहचानते हैं और सत्य के साथ एक होते हैं, हम स्वयं को एक नई दिशा में महसूस करने लगते हैं। हम अब पुराने डर और असुरक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं और हमें महसूस होता है कि अब हम अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन चुके हैं। हमारा जीवन अब स्वतः प्रवाहित होता है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी आदत की जरूरत के। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सत्य की दिशा में प्रवाहित हो, तो खुद को पहचानें और हर दिन अपने विचारों, आदतों और भावनाओं पर गहरी निगाह डालें। यह आंतरिक यात्रा ही आपको उस मुक्ति की ओर ले जाएगी जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। अगर आपको यह विचार और समझ गहरी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस जीवन के गहरे और सच्चे अर्थ को समझ सकें। धन्यवाद।